अल्लाह को जो मोहम्मद ने क्रिएट किया वो उस टाइप का कोई अल्लाह है ही नहीं। दुनिया भयभीत है मुसलमानों से। मैं पैदा तो मुसलमान धर्म में हुआ, लेकिन मैंने कोई धर्म नहीं कहते, मज़हब नहीं कहते, हम उसको कहते हैं ये आतंकी कबीला था, एक आतंकी गुट था जो आज दुनिया इस आतंकी गुट से, इस कबीले से एक दहशत के माहौल में है। लेकिन जब मैंने सोचा कि मैं अब इसको बदल दूं और छोड़ दूं, दाऊद इब्राहिम ने धमकी भी दी और दाऊद इब्राहिम ने अपने लोगों को मारने भेजा भी, जो दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 5 लोगों को असलहों के साथ में पकड़ा था कि मोहम्मद ने 1400 साल पहले एक आतंकी सोच से एक आतंकी गुट को बनाया। कुरान शरीफ जिसको वो कहते हैं अल्लाह की किताब कहते हैं, वो अल्लाह की किताब नहीं है, वो फर्जी किताब है। बताएं कि अब अल्लाह ये कह रहा है, अब अल्लाह ये कह रहा है, अब ये कह रहा है, वो सब फर्जी बातें थी। का मुसलमान खुद कभी कभी ये बात कहता है कि अगर हम कहीं भी सबसे ज़्यादा सुरक्षित है तो हिंदुस्तान में है। तो ये हिंदुओं का बर्ताव। बंगाल में वो घटनाएं हैं जो कभी भी मीडिया के माध्यम से आगे बढ़ाई नहीं गई, और वहाँ पर हिंदुओं के साथ में क्या हो रहा है वो कश्मीर से ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है। वहाँ से हिंदू अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर हो रहा है, पलायन कर रहा है। राम राम भाई सारे भाई ना, मैं थरा भाई लोग कुछ दिया फिलहाल थरा स्वागत है हरियाणा भाईचारा सबका प्यारा सब नारा में। वसीम रिजवी और जितेंद्र नारायण त्यागी, एक नाम हिंदू एक नाम मुस्लिम लगा होगा ना तुमने। आदमी भी देखोगे ना तो बताइए। आज जिस शख्सियत का तुमने मैं रूबरू करवाने जाऊं, जिस शख्सियत का तुमने मैं मिलान जाऊं आज, उसके बारे में जान लोगे। 90 करोड़ का इनाम है उसके सर पे, उसकी मुंडी पे 90 करोड़ रुपए का इनाम। लश्कर ताइवान ने 90 करोड़ का इनाम टेक दिया। जो इस आदमी की न मार के इसका सर धरता करेगा ले आओगा 90 करोड़ रुपए देंगे। क्यों? क्योंकि जिस धर्म में वो व्यक्ति पैदा हुआ, वसीम रिजवी उसका नाम दिया गया उसके माँ बापू के द्वारा, लेकिन बड्डा होकर कुछ साल पहले उसने अपना नाम चेंज कर लिया जितेंद्र नारायण त्यागी, क्योंकि उस धर्म में कुरीतियां थी। वो धर्म उसने अच्छा नहीं लगा, उस धर्म के खिलाफ उस व्यक्ति ने आवाज उठाई। उसने सिला के मिला कदे दाऊद धमकी देवे, 5 आदमी उसने मारना है। हथियारा की गल दिल्ली क्राइम ब्रांच उसने उन 5 आदमियों ने गिरफ्तार करा। फिलहाल गुड़गांव में आ रहे हैं और फिलहाल सीधे चल लेंगे उन तक बात कराएंगे, थारी बात करवाऊंगा। वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी, डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल फिल्म आनी है। सर जी राम राम, नमस्कार। नमस्कार, राम राम। ठीक हो? बिल्कुल ठीक। घर परिवार राजी सुखी मौज है, सब घर में सब ठीक है? सब बहुत बढ़िया है, ईश्वर की कृपा है। सर कुछ पर्सनल क्वेश्चन भी करूंगा आज इस इंटरव्यू में आपसे, कुछ फिल्म से रिलेटेड बातें भी करेंगे, लेकिन शुरुआत हम करेंगे फिल्म तक। फिल्म बनने जा रही है आपके ऊपर, आपको Y+ सिक्योरिटी मिली है। मैं थोड़ा सा इंट्रो और दे दूं। वैसे तो देखो ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में ना बताने की जरूरत है नहीं। Y+ सिक्योरिटी इनके पास है सरकार की तरफ से। वर्क बोर्ड यूपी के चेयरमैन रह चुके हैं, और भी ना जाने कितने पद, अभी भी RSS में भी। और कैसे मन बना हिंदू धर्म अपनाने का? वसीम रिजवी तय जितेंद्र नारायण त्यागी बनने का कैसे मन बने? रिजवी तय जितेंद्र नारायण त्यागी बनने का कैसे मन बने? देखिए, मुस्लिम समाज के जो मानसिकता है उससे हम हमेशा परेशान रहे, और हमने हमेशा ये मुस्लिम समाज में ये टटोलने की कोशिश की कि ये क्यों नहीं दूसरे धर्म के मानने वालों से मेल जोल रखते हैं, क्यों नहीं ये दूसरे धर्म के मानने वालों से अच्छा बर्ताव रखते हैं, क्यों उनको काफिर मानते हैं, क्यों उनको उनके ऊपर जुल्म करने की सोचते हैं, क्यों उनको मुसलमान बनाने की सोचते हैं। जब इस पर हमने काफ़ी मुस्लिम समाज में रहते हुए उनसे बातचीत करना चाहिए, उनको लिखित में आपत्तियां दी, वो जब उस उनका अड़ियल रवैया जब बना रहा दूसरे धर्म के लोगों के लिए, तो फिर हमने जो एक सच्चा धर्म था जिसको मैंने समझा और पढ़ा,
और धर्म कोई भी हो, पैदाइशी धर्म होना और समझकर धर्म को इख्तियार करना, ये दोनों अलग-अलग बातें हैं। आप पैदा हो गए किसी धर्म में, तो अब आप उसी को मानो, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे। तो हमने पैदा तो मुस्लिम समाज में हुए, लेकिन हमको उनकी जो रीति-रिवाज हैं, जो उनकी मानसिकता है, जो उनकी धार्मिक पुस्तकें हैं, जैसे कुरान शरीफ जिसको वो कहते हैं अल्लाह की किताब कहते हैं, वो अल्लाह की किताब नहीं है, वो फर्जी किताब है। मोहम्मद ने उस किताब को एक साजिशन लिखवाया, मोहम्मद ने भी नहीं लिखवाया, तीसरे खलीफा जो इस्लाम के हुए, उस्मान, उन्होंने उस किताब को बनवाया। लेकिन जो मोहम्मद ने वक्त-वक्त के ऊपर अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की तरफ से बातें लोगों को बताई कि अब अल्लाह ये कह रहा है, अब अल्लाह ये कह रहा है, अब ये कह रहा है, वो सब फर्जी बातें थी। अल्लाह को जो मोहम्मद ने क्रिएट किया, वो उस टाइप का कोई अल्लाह है ही नहीं। अच्छा। मोहम्मद कोई अल्लाह के रसूल थे ही नहीं। जब हम डीपली इस चीज में गए तो हमने देखा कि मोहम्मद ने 1400 साल पहले एक आतंकी सोच से एक आतंकी गुट को बनाया और उस आतंकी गुट के ऐसे नियम बनाए जो वो बहुत तेजी से फैल गया। आज यही वजह है कि 1400 साल पहले जो धर्म आया, मोहम्मद ने जो क्रिएट किया, आज 57 मुल्क हैं उसके, दुनिया की दूसरी आबादी है। ऐसा क्यों हुआ? इतने जल्दी कैसे फल फूल गया? वो साजिशन प्लान करके ऐसे रीति रिवाज बनाए गए, इस तरह से इंसान को घेरा गया कि जो एक दफे फंस गया वो उससे निकल नहीं पाया। तो इस हिसाब से बनाया गया, तो हम उसको धर्म नहीं कहते, मजहब नहीं कहते, हम उसको कहते हैं ये आतंकी घोल था, एक आतंकी कबीला था, एक आतंकी गुट था, जो आज दुनिया इस आतंकी गुट से, इस कबीले से एक दहशत के माहौल में है। दुनिया भयभीत है मुसलमानों से। तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया और जो दुनिया का सबसे पहला मजहब जो हमारी स्टडी में आया वो सनातन धर्म था और उनकी बहुत सी विशेषताएं हैं। अगर हम उनको लेकर बैठ जाएं आपसे बात करने के लिए, सनातन तो वो एक बहुत बड़ा फैला हुआ धर्म है और सही मानों में अगर आप दुनिया में रहते हुए ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो किसी भी चीज में, तो सनातन धर्म से बेहतर या अकेला और कोई धर्म है ही नहीं। तो मैंने उसको कबूल किया, सनातन धर्म में आ गया और उस तरह की मानसिकता जो इस्लामिक मानसिकता थी उससे हमारा जंग तब भी जारी थी जब मैं उसमें था और आज भी हम उनकी मानसिकता के खिलाफ हैं। बिल्कुल। मैंने कुछ दिनों पहले सनातन धर्म के जो राष्ट्रीय महासचिव जी हैं धर्मगिरी महाराज, उनसे भी बात करी थी। उनने भी ये बात कही थी महाराज जी ने कि धर्म सनातन धर्म है, बाकी सब अधर्म है। वो तो मैं पहले से कह रहा हूँ, क्योंकि जब मैं पैदा तो मुसलमान धर्म में हुआ, लेकिन जब मैंने सोचा कि मैं अब इसको बदल दूं और छोड़ दूं, क्योंकि मुझे दिक्कतें बहुत आई होंगी सर इसमें, जाहिर सी बात है, पारिवारिक दबाव भी और सोशल दबाव भी, क्योंकि आप इतनी बड़ी पोस्ट पे जो थे। जब एक बहुत बड़ा अपनी जिंदगी का टाइम हमने इस्लाम धर्म में बनाया, शादी भी उसी में हुई, बच्चे भी उसी में हुए और उसके बाद उसको छोड़ना, तो एक तरह से हमारा पूरा फ्रेंड सर्किल छूटा, परिवार में जो लोग सहमत नहीं थे वो छूटे और बहुत सी चीजें। लेकिन जब आप कोई अच्छी चीज की तरफ बढ़ते हो तो बहुत सी चीजें त्याग करनी पड़ती हैं और त्याग करते वक्त इंसान को ये समझना चाहिए कि अगर अच्छाई की तरफ बढ़ रहा है तो कोई भी बड़े से बड़ा त्याग जो है वो कोई वैल्यू नहीं रखता। बिल्कुल बिल्कुल। देखो बहुत बड़ी बात है एक धर्म चेंज करना, और जिस हिसाब से मुस्लिम धर्म ने छोड़कर फिर हिंदू धर्म की तरफ आए हैं सर, अब फिल्म बनने जा रही है आपके ऊपर। देखिए मैंने एक फिल्म इससे पहले भी बनाई थी, राम की जन्मभूमि। वो मैंने जो राम मंदिर का इशू, वो बाबरी मस्जिद का इशू था, वो क्यों विवादित था उसको दिखाने की कोशिश की थी।
वो पिक्चर रिलीज भी हुई, उसमें मुझे बड़ी धमकियां आई टाइगर मेमन की तरफ से, दाऊद इब्राहिम की तरफ से, मारने की कोशिश भी। दाऊद इब्राहिम ने आपको धमकियां दी? दाऊद इब्राहिम ने धमकी भी दी और दाऊद इब्राहिम ने अपने लोगों को मारने भेजा भी। जो दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 5 लोगों को असलहों के साथ में पकड़ा, तो वो मुझे मारने आए थे, उन्हीं ने कबूला। तो मैंने उसके बाद भी फिल्म को रिलीज किया। दूसरी फिल्म हमने एक शॉर्ट मूवी बनाई थी, हेल्पलेस। उसमें हमने ये दिखाने की कोशिश की थी कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ में क्या होता है। वहाँ की जो बहुमत में लोग हैं, धर्म है, वहाँ के अल्पसंख्यक वहाँ हिंदू हैं, तो उनके साथ में किस तरह का बर्ताव करते हैं। हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक मुसलमान हैं, तो यहाँ का हिंदू उस तरह का उनके साथ में कोई बर्ताव नहीं करता। और यहाँ का मुसलमान खुद कभी-कभी ये बात कहता है कि अगर हम कहीं भी सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, तो हिंदुस्तान में है। तो ये हिंदुओं का बर्ताव है, लेकिन पाकिस्तान में हिंदू सुरक्षित नहीं है। तो ये हमने उसमें दिखाया। और अब एक हम फ़िल्म बना रहे हैं, उसका मैंने ट्रेलर रिलीज़ किया है, डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल। आप देखिए उसमें क्या दिखाया गया है? मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो विशेषज्ञ है उन्होंने बताई है, कश्मीर फाइल ते भी बड़ी फिल्म या हो सके है। कश्मीर में जितना भी हिंदुओं के साथ जुल्म हुआ, वो बहुत जुल्म हुआ, लेकिन बंगाल में जो हो रहा है वो उससे ज्यादा हो रहा है। अच्छा। बंगाल में वो घटनाएं हैं जो कभी भी मीडिया के माध्यम से आगे बढ़ाई नहीं गई, उसको वहीं दबा दिया गया। वहां की हुकूमतें जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उनकी बड़ी बड़ी आबादियों को बसा रही हैं, और वहां से उनकी आईडी बनाकर पूरे देश में वो रोहिंग्या मुसलमान जा रहे हैं, वहां से आतंकी नेटवर्क चल रहे हैं। तो और वहां पर हिंदुओं के साथ में क्या हो रहा है, वो कश्मीर से ज्यादा बुरा हाल हो रहा है। वहां से हिंदू अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर हो रहा है, पलायन कर रहा है। तो वक्त रहते अगर हम उन घटनाओं को दिखाएंगे नहीं, वक्त रहते अगर हम बंगाल पर चर्चा नहीं करेंगे, वक्त रहते अगर हम बंगाल की हुकूमत की असलियत दिखाएंगे नहीं, तो कश्मीर जैसा हाल बहुत जल्दी बंगाल का होने वाला है। साउथ के भी बहुत ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर देखिए मुसलमानों की एक खासियत है, जब वो कम होते हैं, वो वहां पर हिंदुओं से मिलकर रहते हैं। इसको इस्लाम में तक़िया कहा जाता है। वो इस्लाम में जायज है कि जब तुम कम हो, तुम्हारी ताकत कम हो, तो तुम उस गैर मुसलमानों के साथ में ऐसे मिलजुल के रहो और इस्लाम को अपने बचाते रहो और उनके साथ उनके जैसे हो जाओ। लेकिन जब तुम ताकत में आ जाओ, तो फिर उन्हीं गैर मुसलमानों से जिहाद करो, उन्हीं की हत्याएं करो, उनको मुसलमान बनाने के लिए दावत दो। तो जहां जहां मुसलमान कम है, जैसे आपका हरियाणा है, यहाँ मुसलमानों की संख्या कम है, तो यहाँ वो दब के रह रहे हैं, तक़िये में रह रहे हैं, लेकिन इंतजार है उनको कि कब वो उनको ताकत मिले, वो हरियाणा के हिंदुओं के साथ में जुल्म ज़्यादती करें, उठ के आगे आए। तो ये चीजें पूरे हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया पे लागू होती है मुसलमानों पर। ये मुसलमानों का एक इस्लामिक साजिश है। तो जहां जहां वो बहुमत में आते हैं, वहां हिंदुओं का जीना हराम कर देते हैं। कश्मीर में बहुमत में आए, हिंदू साफ हो गया। केरल में यही हाल है, तमिलनाडु में यही हाल है, बंगाल का सबसे बुरा हाल है, क्योंकि वहाँ हुकूमत ममता की हुकूमत है, और ममता वहाँ पर हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों को सपोर्ट कर रही है। और जब जब गवर्नमेंट की ताकत मिल जाती है, तो फिर जाहिर सी बात है कि ताकत दुगनी हो जाती है। बिल्कुल सर, जिस प्रकार से लग रहा है, देखते हैं, हम भी देखते हैं, पॉलिटिक्स हर जगह, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स ने धर्म के नाम पे वोट लेना, ये सब चीजें चल रही हैं। एक तरफ आप हो, आपको तो मतलब डर नहीं लगता कि भाई एक फिल्म बनाई, रिलीज करी, जान से मारने की धमकियां आई, मारने के लिए लोग भेजे, हथियारों के साथ वो पकड़े गए हैं। कोई व्यक्ति मेरे हिसाब से अगर कोई आपकी जगह होता ना, कोई इनकी जगह होता, अने घर ना बैठ जाता, अपने घर रुक जाता वो, बस जान प्यारी है, आपने फिर एक और फिल्म तैयार कर दी। देखिए, इतनी हिम्मत जज्बा कैसे? मैं अपने लिए जी नहीं रहा हूँ,
मैं जी रहा हूँ समाज के लिए, मैं जी रहा हूँ अपने राष्ट्र के लिए, मैं जी रहा हूँ अपने हिंदुस्तान के लिए, अपने भारत के लिए। और जब हम किसी मिशन के तहत अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, तो फिर इस तरह के हत्या की साजिश होना या हत्या हो जाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप किसी मिशन पे होते हैं, एक मिसाल दें एक फ़ौजी की, अगर फ़ौजी बॉर्डर पे लड़ रहा है, बिल्कुल, तो फिर उसको ये फ़िक्र नहीं होती है कि मेरी जान जाएगी। वो जिस मिशन के लिए तैनात किया गया है, उसके लिए लड़ रहा है। बिल्कुल। तो मैं भी सनातन का अपने को एक फ़ौजी समझता हूँ। मैं सनातन के लिए लड़ रहा हूँ, सनातन के लिए जीऊँगा, सनातन के लिए मरूँगा। तो इस तरह की घटनाएँ या जो भी जब मौत आनी होगी तब आ जाएगी। सर एक रिक्वेस्ट मेरी हमारे तमाम दर्शकों और हरियाणा वासियों की तरफ से करेंगे। जब फ़िल्म रिलीज़ होगी, आप हरियाणा आएँगे? अपने खुद हरियाणा वालों से मिलेंगे? हरियाणा के मेरे बहुत अच्छे-अच्छे दोस्त हैं और मेरा इधर हरियाणा आना-जाना भी बहुत हो रहा है। अब ये एक परिवार सा हमें लगने लगा बिल्कुल। है। हरियाणा के लोग बहुत अच्छे हमको लगे। उनका बात करने का तरीका, उनका रहन-सहन, उनकी मोहब्बतें। तो अब ये एक तरह से स्टेट जो हरियाणा है, ये हमको बिल्कुल अपना लगने लगा हुँ, है। हुँ। तो जब कभी भी इसको हम फ़िल्म को बहुत जल्दी रिलीज़ करेंगे हुँ, हुँ। और जब रिलीज़ करेंगे, हाँ जी। हुँ। तो फिर हम हरियाणा ज़रूर आएँगे ज़रूर। और हमारे दर्शकों के साथ देखना चाहेंगे? बिल्कुल आप लोगों के साथ में बैठकर फ़िल्म को हम यहाँ उसका प्रोमो करेंगे और फ़िल्म को यहाँ पर आप सबके साथ मिलकर देखेंगे। बिल्कुल, क्योंकि देखो एक जो अपने धर्म का नहीं, वो कोई कर्म का नहीं, कोई काज का नहीं। मेरा सीधा-सा मानना है जो अपने धर्म का नहीं, वो किसी का नहीं। बिल्कुल सही बात है। हुँ, धर्म जो दुनिया में एक अकेला ऐसा धर्म है, जो सनातन धर्म है हुँ, और आप सनातन को अगर मान रहे हो, हुँ। तो आपके उसको आपको उसके लिए वफ़ादार वफ़ादार होना चाहिए और वो धर्म नहीं है। हुँ, वो तो एक क्रिएट किए हुए धर्म है, जो हमेशा से सनातन धर्म को कहीं न कहीं ख़त्म करने के लिए पैदा अच्छाई को होते दबाने रहे। के लिए। अच्छाई के साथ-साथ में सनातन धर्म पूरी दुनिया सनातनी थी। हुँ, धीरे-धीरे सनातन धर्म का वहाँ पर पतन होने लगा और दूसरे धर्म बनने लगे। तो वो जितने भी हैं सब सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए इस दुनिया में पनपे हैं, चाहे वो कोई धर्म हो। बिल्कुल। वो धर्म नहीं है, सनातनी दुश्मन है। बिल्कुल, देखो बहुत सारे क्वेश्चन हैं मेरे लेकिन ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इंटरव्यू काफ़ी बड़ा हो जाएगा। सर आते रहेंगे, जितेंद्र नारायण त्यागी जी, हमारे पास हमारे साथ आते रहेंगे। वीडियो को शेयर ज़रूर करना क्योंकि अपने धर्म के लिए, अपने कर्म के लिए सब तो ज़रूरी काम यो है। जिगरा चाहिए इसे कामा खातिर, न्यूए को ना होंदे। वो करने नु कह देना भाई घर तना लिकड़िया नहीं तना मार देंगे घर तन लिकड़िया आदमी तो लेकिन दोबारा वही काम करना वही फिल्म बनाना उसे प्रकार की मतलब काले सच उजागर करना जरूरी है। फिलहाल इस वीडियो ने शेयर कर दो, आपका कुछ कहना कमेंट कर बता दो। सर बहुत बहुत धन्यवाद है आपका इतना कीमती समय हमारे को देने के लिए। जय श्री राम। चलो राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय भगत सिंह।